नमस्कार दोस्तों। एमएसएमई एक्ट 2006 जब से ये एक्ट आया है तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नई डेफिनेशन आई। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए गए जिससे एमएसएमई इंडस्ट्री इंडिया में अच्छा काम करे, हमारे जीडीपी में उसका एक रोल हो, एम्प्लॉयमेंट दे और हर तरह का विकास हो। उस एमएसएमई एक्ट 2006 में आज ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है, उसी में एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। पहले एमएसएमई सेक्टर को दो कैटेगरी में बांटा गया था। एक है सर्विस इंडस्ट्री और दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में किसी भी एमएसएमई को माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कहने के लिए सर्विस इंडस्ट्री में उसके द्वारा किए गए इक्विपमेंट के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता था, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं उनको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का दर्जा उसके प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के अनुसार दिया जाता था। सर्विस इंडस्ट्री में इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट अप टू 10 लाख अगर होता था तो वो माइक्रो, 10 लाख से ज़्यादा अप टू 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट अगर वो इक्विपमेंट में करती थी तो उनको स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाता था, और 2 करोड़ से ज़्यादा से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अगर इक्विपमेंट में करती थी तो उन्हें मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता था। यही सर्विस सेक्टर से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जाते हैं तो 25 लाख तक का प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट पहले माइक्रो सेक्टर में आता था, और 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ तक का स्मॉल में और 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक का मीडियम में आता था। तो इस तरह एमएसएमई की परिभाषा पहले होती थी। अब क्या चेंज आया? अब 2 चेंज आए हैं। एक चेंज तो ये आया है जो इनके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को कंबाइन कर दिया गया है, जिससे कि सर्विस इंडस्ट्री को भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरह इन्वेस्टमेंट का फायदा मिले, और ये लिमिट बढ़ाकर दोनों के लिए एक करोड़ माइक्रो के लिए, 1 करोड़ से ज्यादा यानी अप टू 10 करोड़ तक स्मॉल के लिए, 10 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ तक अगर है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज के लिए कर दिया गया। यानी जो लिमिट पहले अलग अलग होती थी वो अब एक ही कर दी गई हैं, और वो लिमिट है अप टू 1 करोड़, अप टू 10 करोड़ और अप टू 20 करोड़। एक क्राइटेरिया ये। लेकिन इसके साथ बहुत दिनों से 2018 में, 2019 में कई बार ऐसी मांग हुई है कि केवल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कम करती है लेकिन उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता है तो उसके लिए आप 2 एंगल है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। और वो टर्नओवर का क्राइटेरिया वो देखते हैं। 5 करोड़ तक का टर्नओवर अगर कोई इंटरप्राइजेस कर रहा है तो उसे माइक्रो में लेंगे, 50 करोड़ तक का टर्नओवर अगर कर रहा है तो उसे स्मॉल में लेंगे, और 100 करोड़ तक का अगर टर्नओवर कर रहा है तो उसको मीडियम एंटरप्राइजेस लेंगे। तो देखिए नया चेंज इस तरह से आ गया है। अब इन्वेस्टमेंट के साथ टर्नओवर भी एक क्राइटेरिया हो गया है, दोनों क्राइटेरिया चेक किए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। और इससे दोनों से, चाहे वो टर्नओवर हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट, अगर हम इससे ऊपर निकल जाएं तो फिर लार्ज इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाते हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता। थैंक यू वेरी मच।